अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। जी बच्चे, 1 मिनट रह गया है। 1 मिनट के बाद मैं लेक्चर स्टार्ट कर देता हूँ। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जी, स्टेट्स ऑफ मैटर। ओके। अच्छा जी, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बच्चे, लाइव जो है लेक्चर मैं आपको देना चाह रहा था, क्योंकि पहले मेरे 2 दिन दरअसल मैं थोड़ा सा था, बिजी था। मेरे पहले 2 दिन जो है लेक्चर नहीं हो पाए थे। तो लेकिन ये है कि जब आप लोगों ने कहा कि नहीं सर, हमने संडे को क्लास नहीं लेनी, तो हम रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेंगे। तो मैंने ये डिसाइड किया कि चलें ठीक है, फिर आप रेस्ट करें। तो लेकिन ये है कि कुछ बच्चों ने मुझे कहा है कि सर, लाइव लेक्चर आपने नहीं दिए थे इस टॉपिक के, जो हमारा मास स्पेक्ट्रोमीटर था। लेकिन बच्चे, उसके मैंने एमसीक्यूज आपको लाजमी तौर पे करवाए थे। तो कोशिश तो मेरी यही होती है बच्चे, लेकिन ये है कि जब फिर आप लोग कहते हैं कि नहीं सर हम नहीं, मैं आपकी खातिर एतवार को भी हाजिर था, कोई ऐसा मसला नहीं था, और हर वक्त हाजिर हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
और लेकिन ये है कि जब आप लोगों ने कहा कि नहीं जी हमने नहीं लेना लेक्चर, तो मैंने कहा चलें फिर ठीक है, कोई मसला नहीं है। लेकिन बच्चे कल हर हाल में, कल मैं आपको टाइम बताऊंगा, तो कल बच्चे केमिस्ट्री का एक लेक्चर लाजमी तौर पे मैंने लेना है, ठीक है। क्योंकि जो है ना टॉपिक्स, स्टेट्स ऑफ मैटर काफ़ी लंबा चैप्टर है और हमारे पास टोटल 3 दिन है, तो हम कम से कम मुझे 4 दिन चाहिए इसके लिए, ताकि मैं आपकी असेसमेंट भी प्रॉपर तरीके से डिस्कस कर सकूं। फिर असेसमेंट रह जाएगी अगर फॉर एग्जांपल कल का लेक्चर अगर मैंने ना लिया, तो ये याद रखना है आपने। तो जैसा बच्चे टीचर कहता है ना, उनको पता होता है टीचर को कि मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो किस लेवल पे हैं और उनको किस तरीके से मैंने साथ लेके चलना है। तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप टीचर्स का भरपूर साथ दें, ठीक है। और हम हर ओके वक्त हाजिर हैं आपके लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब मैं आपको क्लास के लिए बुलाऊं तो आपने यही कहना है, यस सर, बैच शुरू नहीं कर देनी बच्चे, ठीक है। ओके जी। ओके सर। हाँ जी, आज हम स्टार्ट करते हैं बच्चे। सेकंड चैप्टर है जी हमारा, कौन सा है जी? स्टेट्स ऑफ मैटर। हाँ जी बच्चे, आपको पता है बच्चे हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ मैटर्स आर? कितनी स्टेट्स हैं बच्चों मैटर की? और देयर आर Four. 4 स्टेट्स ऑफ Four states of matter. 4 स्टेट्स ऑफ मैटर। सबसे पहला कौन सा है बच्चे? सॉलिड है, ठीक है। जब सॉलिड जो है वो मेल्ट होता है बच्चों, तो क्या होता है? इट इज कन्वर्टेड इनटू किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चे? लिक्विड में। और लिक्विड जब वेपराइज होता है बच्चों, तो इट इज कन्वर्टेड इनटू किस में कन्वर्ट हो जाता है? गैस में। और जब गैस को आयोनाइज किया जाए तो इट इज कन्वर्टेड इनटू किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चे? प्लाज्मा में, ठीक है। अब अगर प्लाज्मा डी आयोनाइज होता है बच्चों, ठीक है, ओके जी। अच्छा जी, अब प्लाज्मा जब डीआयोनाइज होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा अब किस चीज में बच्चों? गैस में। ये आपने स्टेप्स याद रखने हैं कि सॉलिड लिक्विड में कैसे कन्वर्ट होता है, लिक्विड गैस में कैसे कन्वर्ट होता है, गैस प्लाज्मा में कैसे कन्वर्ट होता है। तो जब डीआयोनाइजेशन होगी तो इट इज रिटर्न टू द गैसियस स्टेट। और जब हमारे पास क्या हो जाएगी? कंडेंसेशन होगी, तो इट इज कन्वर्टेड इनटू किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चे? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये आपने क्या करना है जी? याद रखना है, ओके। अब जनाब ये समझ आ गई आपको। अच्छा, व्हाट इज कंडेंसेशन? कंडेंसेशन क्या होती है? थोड़ा सा ताकि आप लोग गैसियस स्टेट की जानिब आ जाएं। व्हाट इज कंडेंसेशन बच्चे? when gaseous vapors return back to the क्या है जी? liquid state, this process is called क्या कहलाता है बच्चों? कंडेंसेशन कहलाता है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो यहाँ पे देखें बच्चे, ये सॉलिड है, ठीक है। ये इसके क्या है जी? प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ क्या है जी? एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आइंस हैं, इनकी प्रॉपर क्या है जी? अरेंजमेंट है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास लिक्विड्स है, ये देखें। और उसके बाद गैसियस स्टेट है, जिसमें क्या होता है बच्चे? हमारे पास जो एटम्स जो होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे होते हैं। और यहाँ पे ये क्या है बच्चे? आयोनाइजेशन है। यहाँ पे एक मैं चीज और भी प्लाज्मा में बता दूं बच्चे। प्लाज्मा क्या है असल में? प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा, व्हाट इज प्लाज्मा? प्लाज्मा जो है ये क्या है बच्चे? आयोनाइज फॉर्म है, जिसके अंदर क्या होते हैं बच्चे? आइंस होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, और कुछ न्यूट्रल एटम्स भी बच्चों क्या होते हैं जी? होते हैं। तो कलेक्टिवली इसको हम क्या कहते हैं बच्चे? प्लाज्मा कहते हैं। आगे यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिखाई है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, ये देखें जी, ठीक है। इसकी जूस है, इसकी क्लाउड्स है, और ये जो हमारे पास नियॉन साइंस होते हैं, तो ये इसकी एग्जांपल है किसकी बच्चों? प्लाज्मा की, ओके जी। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा बच्चे, which one is the simplest state of matter? कौन बताएगा जी? सिंपलेस्ट स्टेट ऑफ मैटर कौन सी है? बोले गैशियस जरा। स्टेट, कौन गैशियस सी है स्टेट। जी? गैसियस स्टेट इज क्या है जी? सिंपलेस्ट स्टेट ऑफ क्या जी? मैटर। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ जी गैसियस स्टेट। ये बच्चे की आवाज बड़ी प्यारी है, ठीक है, लेकिन ये प्लीज अपना माइक ऑफ कर लें। विच वन इज कॉमन स्टेट ऑफ मैटर? जी बच्चे, कॉमन स्टेट कौन सी है मैटर की? लिक्विड सर।
कॉमन स्टेट ऑफ मैटर, सबसे ज्यादा पाई जाने वाली स्टेट कहा जाता है बच्चे। ये जो प्लाज्मा है बच्चे, प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा जो है सबसे कॉमन स्टेट ऑफ क्या है बच्चों, मैटर है। तो यहाँ पे कौन सा होगा बच्चे, प्लाज्मा। ठीक है, उसके बाद है विच वन इज स्टेबल स्टेट ऑफ मैटर, कौन सी इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल है बच्चे, सबसे ज्यादा इसमें से आपसे एमसीक्यूज पूछ सकता है बच्चे। विच वन इज स्टेबल स्टेट ऑफ मैटर, जी बच्चे कौन सी होगी, सॉलिड। कौन सी, वेरी गुड, कौन सी होगी बच्चे, सॉलिड, वेरी गुड, ठीक हो गया जी। और उसके बाद है विच वन इज लेस स्टेबल स्टेट ऑफ मैटर, सबसे लेस स्टेबल कौन सी है बच्चों, प्लाज्मा। प्लाज्मा। नो नो नो, इट इज लिक्विड बच्चे। जो लिक्विड होता है बच्चे, आपको पता है कि ये जो है ना, लिक्विड जो होते हैं वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो लिक्विड जो होता है बच्चे सबसे कम स्टेबल स्टेट है किसकी बच्चों, लिक्विड्स की। ठीक है, तो इसके मुतालिक अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लेता है तो अब ये चीजें आपकी बुक में मौजूद हैं, तो ये चीजें जो हैं वो आपको आनी चाहिए बच्चे। सिंपलेस्ट स्टेट ऑफ मैटर क्या है जी, गैस है। कॉमन स्टेट कौन सी है बच्चे, सबसे ज्यादा पाई जाने वाली, प्लाज्मा। विच वन इज स्टेबल स्टेट, तो कौन सी होगी बच्चे, सॉलिड। और विच वन इज लेस स्टेबल, तो हमारे पास कौन सी होगी बच्चे, लिक्विड, बिकॉज लिक्विड्स आर कन्वर्टेड इनटू, किस में कन्वर्ट हो जाते हैं जी, वेपर्स में। ठीक है जी, तो ये अब आपने चीजें क्या करनी है जी, याद रखनी है। ओके जी, एक्सक्यूज मी सर, जी प्लीज बोलें। वैसे प्लाज्मा में न्यूट्रल एटम्स भी होते हैं? जी जी, प्लाज्मा जो है कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल एटम्स, इस तीनों के कॉम्बिनेशंस को क्या कहते हैं, इट इज कलेक्टिवली कॉल्ड, क्या कहलाता है बच्चे, प्लाज्मा। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन किसी चीज से लॉस होंगे तो जहरी सी बात है जो बाकी चीज बचेगी वो क्या होगा बच्चे, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। और ये सारे के सारे जो है ना, यानी ये जो होते हैं एटम्स जो होते हैं वो कन्वर्ट नहीं होते बच्चे किस चीज में बच्चे, आइंस में, जो कुछ बाकी भी रह जाते हैं। तो इन तीनों को इकट्ठा कर देना बच्चे, इट इज कलेक्टिवली कॉल्ड, क्या कहलाएगा बच्चों, प्लाज्मा कहलाएगा। ठीक है, ओके जी। सर एक क्वेश्चन है जी बोलें प्लीज। सर, प्लाज्मा पे ओवरऑल चार्ज कितना होगा? ओवरऑल चार्ज क्या होगा, इट इज न्यूट्रल बच्चे, प्लाज्मा इज क्या होगा, न्यूट्रल। ठीक है, ओवरऑल चार्ज नहीं होता। प्लाज्मा एज अ होल क्या होगा बच्चे, न्यूट्रल। क्यों न्यूट्रल होगा, इस वजह से बच्चे कि जब एटम से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे उतने हमारे पास क्या होंगे बच्चे, पॉजिटिव चार्ज होंगे। और जितने यानी जितने लॉस हुए उतने पॉजिटिव, जितने हुए यानी लॉस हुए इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्जेस हुए, और कुछ वैसे के वैसे ही रहे। तो एज अ होल जो प्लाज्मा होता है बच्चे, वो क्या होता है बच्चे, न्यूट्रल होता है, ये आपने याद रखना है। इज देयर एनी इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑन प्लाज्मा, नो सर, यस सर। नो। क्यों, एज अ होल प्लाज्मा क्या है बच्चे, क्या होगा न्यूट्रल। सर, न्यूट्रल है, न्यूट्रल है। प्लाज्मा का सर होगा, इट इज अट्रैक्टेड थ्रू इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, बोले। सर ये नो न्यूट्रल सर, है। नो। न्यूट्रल है तो फिर क्या, अट्रैक्ट, पॉजिटिव और नेगेटिव आइन तो बचे हैं ना, तो इट इज अट्रैक्टेड थ्रू क्या हो जाएगा, देयर विल बी इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑन क्या है बच्चों, प्लाज्मा। यही तो इसकी बच्चे मेन एप्लीकेशन है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि आइंस तो ऑलरेडी हैं बच्चों, जब आइंस हैं तो इसका मतलब है दे अट्रैक्ट थ्रू क्या है जी, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो लेकिन क्योंकि बराबर हैं, इक्वल हैं, इस वजह से क्या हो जाएगा, एज अ होल जो होगा वो प्लाज्मा क्या होगा बच्चे, न्यूट्रल होगा। अपना कंसेप्ट क्लियर कर लें, इसमें क्या होता है, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होता है, लेकिन क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर आइंस हैं बच्चों। ठीक है, लेकिन ऐसा होल प्लाज्मा क्या होगा बच्चों, न्यूट्रल होगा। ये अपना कंसेप्ट अपना बना लें जी। ओके जी, अब हम बात कर रहे हैं जी, सर तो अगर एमसीक्यू से के इफेक्ट होता तो हम ये लिखें कि होता है, या ये जी लिखें कि बिल्कुल एज अ होता है, होल न्यूट्रल हो? ठीक है। न्यूट्रल तो है, ये मैंने कह दिया है, प्लाज्मा इज अ होल क्या है बच्चे, न्यूट्रल है, बट इट इज इफेक्टेड, लिख लें जी, लिखिए जी, प्लाज्मा एज अ होल इज न्यूट्रल, प्लाज्मा एज अ होल क्या है जी, न्यूट्रल, बिकॉज the positive and negative ions are equal. It is affected, it is affected through electric and magnetic field,
बिकॉज इट कंटेन क्या है जी, आइंस। सर बिकॉज इट कंटेन्स क्या है जी, आइंस। इसके अंदर क्या होते हैं बच्चों, आइंस होते हैं। जी बोलें प्लीज। सर मुझे समझ नहीं आई कि प्लाज्मा के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी हैं आयंस भी हैं, तो अगर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस इक्वल भी हो जाए तो इलेक्ट्रॉन्स तो बाकी हैं देखिए ना, बच्चे, तो अगर फॉर चार्ज नहीं एग्जाम्पल होगा सुने इसमें। सुने 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 बच्चे, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड रख दें, इलेक्ट्रिक फील्ड रख दें प्लाज्मा में, तो ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पॉजिटिव टर्मिनल्स हैं, ये किसको अट्रैक्ट करेगा? इलेक्ट्रॉन को। करेगा। जो नेगेटिव चार्जेस हैं उनको अट्रैक्ट नहीं करेगा बच्चे, ठीक है। और जो हमारे पास नॉर्थ पोल है वो रोटेट करेगा किसको बच्चे, नेगेटिव आयंस को। तो इसका मतलब क्या हुआ, इट इज इफेक्टेड थ्रू क्या है बच्चे, इलेक्ट्रिक और क्या है जी, मैग्नेटिक फील्ड। इन आयंस की वजह से क्या हो जाएगा, इट इफेक्ट क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये जो सारी एप्लीकेशंस है बच्चों, ये जो नियॉन साइंस हैं और जो हमारे पास इसकी एप्लीकेशन है बच्चे, ये इसी वजह से है ना, कि इट इज इफेक्टेड थ्रू क्या है जी, इलेक्ट्रिक एंड क्या है जी, मैग्नेटिक फील्ड। जब हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इसको देते हैं तो हमारे पास क्या होता है जी, आयंस क्या करते हैं जी, फ्लो शुरू कर देते हैं। एक्साइटेशन और डिक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें जो है बहुत ज्यादा जो है वो शाइनिंग दिखाई देती है। इस वजह से हमारे पास ये सारे जो नियॉन साइंस हैं वो इसी प्लाज्मा से बने होते हैं। लेकिन एज अ होल, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इक्वल हैं, इस वजह से क्या हो जाएगा हमारे पास, ये क्या होगा, एज अ होल प्लाज्मा इज क्या होगा बच्चे, न्यूट्रल होगा। ठीक है जी, अब आपको समझ आ जानी चाहिए। अच्छा जी, अब हम बात, जी जी बोलें सर लेस कॉमन स्टेट ऑफ मैटर कौन से सर? जी। लेस कॉमन स्टेट ऑफ मैटर सर? लेस कॉमन स्टेट ऑफ मैटर जो है वो लिक्विड है बच्चे, क्योंकि लिक्विड जो होता है वो इट इज कन्वर्टेड इनटू किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम सबसे पहले बात कर रहे हैं बच्चे प्रॉपर्टीज ऑफ द गैसेस। क्या गैसेस की कोई शेप होती है? क्या गैसेस की कोई शेप नो होती है? सर। नो डेफिनेट। नो क्या सर। होता है जी, शेप। क्या इसका कोई वॉल्यूम होता है? नो डेफिनेट। क्या होता है यस बच्चे, सर। वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम आप कह रहे हैं यस, नो सर नहीं होता। नहीं होता जी। ओके जी, गुड हो गया। उसके बाद क्या है जी, नो आईएमएफ। आईएमएफ क्या है बच्चे, इंटरमॉलिक्यूलर क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है जी, इनमें कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होती। ठीक है बच्चों, आप अगर फॉर एग्जांपल मार्केट जा रहे हैं तो कभी जनाब किसी जनाब एयर से टकरा के आप लोग गिर गए हो, ठीक है, ऐसा तो नहीं होता ना। क्यों आप जनाब, क्यों क्यों ऐसा नहीं होता? क्योंकि हमारे पास गैसेस के दरमियान क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है जी, ना होने के बराबर हैं। इस वजह से हम अकॉर्डिंग टू किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ये भी कह सकते हैं कि नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर क्या है जी, प्रेजेंट। ये तीसरी प्रॉपर्टी होगी। चौथी प्रॉपर्टी है वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। जी बच्चे, गैस का अपना वॉल्यूम नहीं होता, जिस कंटेनर में पड़ी है उसी वॉल्यूम को हम मानते हैं। ठीक है, अपना उसका कोई वॉल्यूम नहीं होता। आपने पास्टुलेट भी पढ़ा होगा, द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज निग्लिजिबल एज कंपेयर्ड विद द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। पढ़ा हुआ है ना? क्या पढ़ा हुआ है? द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज निग्लिजिबल एज नेग्लिजिबल कंपेयर्ड विद क्या है जी, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। कंटेनर। ठीक है, इसका मतलब इसका अपना कोई वॉल्यूम नहीं है। जो जिस कंटेनर में पड़ी हुई है बच्चे, वही उसका क्या है जी, वॉल्यूम है। ठीक है जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं जी डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन। जो गैस होती है बच्चे, डिफ्यूज भी हो सकती है और इफ्यूज भी हो सकती है। डिफ्यूज क्या होती है, व्हाट इज मीन बाय डिफ्यूजन? डिफ्यूजन क्या होती है? The movement of molecules from higher to lower हाँ जी, concentration. शाबाश। द मूवमेंट ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशंस टू अ लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, ड्यू टू द कोलिजन्स ऑफ द क्या है जी, मॉलिक्यूल्स। ड्यू टू द कोलिजन्स ऑफ द मॉलिक्यूल, जब मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं बच्चों, तो उनकी मूवमेंट होती है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशंस टू अ लोअर कंसंट्रेशन। इसको हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड, क्या कहलाती है बच्चे, डिफ्यूजन कहलाती है। इफ्यूजन क्या होती है बच्चे, इफ्यूजन, व्हाट इज इफ्यूजन? The movement of molecules from higher pressure to lower pressure without collision. विदाउट कोलिजन थ्रू अ वेरी स्मॉल होल। Hole. ये आपने लाजमी कहना है बच्चे, थ्रू अ वेरी क्या है जी, स्मॉल होल। थ्रू अ थ्रू अ वेरी स्मॉल होल।
ठीक है जी। स्मॉल होल से इसको क्या करना बच्चे, इस्केप करना, इसको हम क्या कहते हैं, इट इज कार क्या कहलाती है बच्चे, इफ्यूजन। ये इफ्यूजन क्यों होती है, व्हाई इफ्यूजन इज प्रेजेंट इन द गैसेस, लिक्विड में क्यों नहीं होती, सॉलिड में क्यों नहीं होती, इफ्यूजन जो है वो गैसेस के अंदर होती है, क्या वजह है अगर आपसे पूछता है जी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वेरी गुड। देखिए बच्चे हमारे पास जो होती हैं गैस में जो होती हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिल्कुल होती नहीं है, ठीक है। गैस मॉलिक्यूल में डिस्टेंस क्या होता है बच्चे, बहुत ज्यादा होता है। डिस्टेंस क्या होता है जी, डिस्टेंस इज क्या होता है बच्चों, ग्रेटर। डिस्टेंस जो होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होती है बच्चे, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इट स्केप थ्रू क्या है जी, वेरी स्मॉल होल, छोटे से छोटे होल से भी क्या हो जाती हैं, स्केप कर जाती हैं, वन बाय वन। क्या है बच्चे, वन बाय क्या है जी, वन। ठीक है। देखिए बच्चे अगर फॉर एग्जांपल आप जब पढ़ रहे होते हैं, कमरे में बैठे हुए हैं, तो आप अगर फॉर एग्जांपल 6-7 स्टूडेंट्स हैं, एक कमरे से इकट्ठा निकलना शुरू कर दें तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप में डिस्टेंस क्या होगा बच्चे, बहुत ही कम होगा। डिस्टेंस क्या होगा बच्चे, बहुत ही कम होने की वजह से आप में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होंगे, ज्यादा होंगी। तो अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा हैं तो यू कैन नॉट स्केप वन बाय वन थ्रू अ क्या है जी, रूम। तो गैसेस का भी यही मसला है बच्चे कि इनमें डिस्टेंस ज्यादा होता है, इस वजह से क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं, इस वजह से क्या कर सकती हैं बच्चे, इट स्केप वन बाय वन थ्रू अ क्या है जी, स्मॉल होल। छोटे से छोटे होल से भी क्या कर सकती हैं जी, स्केप कर सकती हैं। ओके। अब मुझे बताएं बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस क्या है जी, डिफ्यूज फर्स्ट। इसमें से कौन सी गैस जो है वो पहले डिफ्यूज करेगी, कौन सी है बच्चे, आपको नजर आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया है और CH4 है, या ऑल आर इक्वल डिफ्यूज। इसमें से पहले कौन सी डिफ्यूज होगी गैस, CH4 CH4। जी बच्चे आपने CH4 कहा, क्यों कहा, सर इसका मैथ सबसे क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास कम है, मास कम है सर। बिल्कुल सही है जी, गुड हो गया। जो हमारे पास रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है बच्चे, रेट ऑफ डिफ्यूजन याद रखें बच्चे, रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है, ठीक है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके बच्चे, मॉलिक्यूलर मास के, या फिर क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके बच्चे, डेंसिटी के। दो रिलेशनशिप आपने याद रखने हैं। जितना मॉलिक्यूलर मास उसका क्या होगा, कम होगा, उतनी ही उसकी जो डिफ्यूजन होगी बच्चे वो क्या होगी, ज्यादा होगी। याद रखना है बच्चे। अब इसका आप मॉलिक्यूलर मास अगर फाइंड करते हैं तो इसका कितना आता है बच्चे, 44 आता है, इसका कितना आता है, 17 आता है, 17 और इसका कितना आता है, 16 आता है। तो इसका मतलब है मॉलिक्यूलर मास सबसे कम किसका है बच्चे, इसका है। तो इस वजह से क्या हो जाएगी, ये सबसे पहले क्या होगी, डिफ्यूज होगी। याद रखना है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट, कि कौन सी गैस पहले डिफ्यूज होगी, जिसका मॉलिक्यूलर मास या डेंसिटी क्या होगी जी, कम होगी। ठीक है। डेंसिटी भी दे सकता है, तो फिर आपने डेंसिटी जो है वो कर लेनी है। तो मॉलिक्यूलर मास से भी हम और डेंसिटी से भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके जी। नेक्स्ट जो बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चे, क्या होता है, ये जो गैसेस होती हैं बच्चे सडन एक्सपेंड होती हैं, और जब सडन एक्सपेंड होती हैं तो काज क्या करती हैं, कूलिंग करती हैं। सडन एक्सपेंशन ऑफ द गैसेस काज क्या है जी, कूलिंग। इस इफेक्ट को हम आल्सो कार क्या कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, इस इफेक्ट को हम आल्सो कार क्या कहते हैं बच्चे, जॉउल थॉमसन इफेक्ट कहते हैं। ये एक बड़ा अच्छा साइंटिस्ट था, मर गया बेचारा, ठीक है, इसने ये इफेक्ट बनाया था। तो इसको हम क्या कहते हैं जी, जॉउल थॉमसन क्या है जी, इफेक्ट। क्या कहते हैं बच्चे, जॉउल थॉमसन इफेक्ट। ठीक है जी। तो ये जॉउल थॉमसन इफेक्ट है जी। व्हाट इज जॉउल थॉमसन इफेक्ट, एक दफा दोबारा डिफाइन कर दें। सडन एक्सपेंशन ऑफ द Expansion of गैसेस gases cause cooling. कूलिंग इफेक्ट। को हम क्या कहते हैं, जॉउल थॉमसन क्या है जी, इफेक्ट। ये क्यों कूल करती हैं, क्या वजह है बच्चे, देखें क्या किया जाता है बच्चे, हमारे पास हाई प्रेशर दिया जाता है बच्चों गैसेस को। ठीक है जी, हाई प्रेशर दिया जाता है किसको बच्चे, गैसेस को जी। जिसकी वजह से उनके दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाती हैं बच्चे, बहुत ज्यादा क्या हो जाती हैं, इंक्रीज हो जाती हैं। हाई प्रेशराइज गैस है तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएंगी बच्चे, ज्यादा हो जाएंगी। ठीक है। अब देखें, अब जो गैसेस हैं बच्चों, इनके दरमियान तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है ही कोई ना। ठीक है। अब जैसे आप है, कोई एक बच्चा है, उसको मैं कहता हूं कि यार ऐसे करना, जरा एक टांग पे खड़ा हो जा, तो वो कब तक खड़ा रहेगा,
ठीक है, वो नहीं खड़ा हो सकता। तो ये गैसेस के अपने जज्बात हैं बच्चों, वो भी चाहती हैं कि किसी तरीके से इन इंटरमालिकुलर फोर्सेस को क्या करें बच्चे, कम करें। ठीक है, अब जब हमने प्रेशर को बढ़ाया ना तो इनके दरमियान क्या इस्टेब्लिश हो जाएंगे बच्चे, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। जैसे ये मॉलिक्यूल है, इनके दरमियान क्या है बच्चे, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्या हो चुकी हैं बच्चे, डेवलप हो चुकी हैं। ठीक है, अब जनाब क्या किया जाता है, जब ये हाई प्रेशराइज है इसको, ठीक है, इसके वॉल्यूम को बहुत हमने कम किया हुआ है। अब फॉर एग्जांपल इनको मैं सडन जो है यहाँ से क्या करता हूँ जी, एक्सपेंड कर देता हूँ, तो अब ये मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से बहुत ज्यादा क्या हो जाएंगे, डिस्टेंस पे चले जाएंगे, अपनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को कम करेंगे। ठीक है जी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को क्या करेंगे, कम करेंगे। जब कम करेंगे तो क्या करेंगे, इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, उनको एनर्जी जो है वो अब्जॉर्व करनी पड़ेगी। ठीक है, इनको तोड़ने के लिए एनर्जी क्या करेंगे, वो अब्जॉर्व करेंगे। कहां से एनर्जी अब्जॉर्व, एनर्जी अब्जॉर्व कहां से बच्चों, फ्रॉम, कहां से जी, सराउंडिंग। एनर्जी अब्जॉर्व फ्रॉम कहां से जी, सराउंडिंग। आप लिख लें, टू ओवरकम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, टू ओवरकम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन it absorb energy from surrounding, it absorb energy from क्या है जी, surrounding, so the temperature of the surrounding is क्या हो जाएगा बच्चों, डिक्रीज्ड। जो टेम्परेचर है सराउंडिंग का वो क्या हो जाएगा बच्चे, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है क्या हुआ जी, इट काज क्या कर रही हैं जी, कूलिंग। जब सडन एक्सपेंशन होती है तो गैसेस क्या करती हैं, काज करती हैं कूलिंग। इसको हम क्या कहते हैं बच्चे, जॉउल थॉमसन इफेक्ट कहते हैं। अच्छा जी, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, विच इज नॉट ट्रू अबाउट जॉउल थॉमसन इफेक्ट। इसमें से कौन सा जो है वो जॉउल थॉमसन इफेक्ट के मुतालिक ट्रू नहीं है जी बच्चे, क्या करते हैं जी, ऑल आर करेक्ट, All are correct. काज कूलिंग। और ठीक है, टू ब्रेक आईएमएफ, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करेंगे ना बच्चे। यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को क्या करती हैं, ब्रेक कर रही हैं, क्योंकि जब हमने गैस को हाई प्रेशर दिया हुआ है तो उनके दरमियान क्या डेवलप हो गई हैं बच्चे, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो गई हैं। क्या ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है? यस सर, यस सर, याद रखना है बच्चे, Yes, जब sir. वेरी गुड, जब भी बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, याद रखना है, जब भी हमारे पास क्या होती है बच्चे, बॉन्ड की क्या होती है जी, ब्रेकेज होती है, तो लाजमी तौर पे कौन सा रिएक्शन होता है बच्चे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये रिएक्शन कौन सा हो रहा है बच्चे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। हीट क्या कर रहे हैं बच्चों, ऑब्जर्व कर रहे हैं। यही वजह है कि सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसका मतलब है ऑल ऑप्शंस आर क्या हैं जी, करेक्ट वन। तो डेल्टा ऑप्शन जो होगा बच्चों वो क्या होगा जी, करेक्ट वन होगा। तो व्हाट इज द नॉट ट्रू अबाउट, तो इसमें से कोई भी ट्रू नहीं है, सारी की सारी कंडीशंस क्या हैं, बिल्कुल सच पे मबनी है। ठीक है, सच पे मबनी है। तो इसका मतलब है कौन सा होगा बच्चों, डेल्टा ऑप्शन इस क्या हो जाएगा, करेक्ट वन। जी बच्चे, इसमें से कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, ये तो आसान सा था बच्चे। ओके जी, दैट्स, आगे चलते हैं जी। ओके जी, हाँ जी, क्या है बच्चे, प्रेशर इज, आपको पता है हम जो गैसेस हैं उनके लिए क्या लेते हैं बच्चों, प्रेशर लेते हैं। ठीक है, उनको जो मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रेशर को मेजर कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या जी, प्रेशर इज, प्रेशर क्या है बच्चे, प्रेशर इज अ क्या है जी, फोर्स पर यूनिट क्या है जी, एरिया है। आपको पता है कि ये क्या है बच्चे, पर यूनिट क्या है जी, एरिया है। देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो है दो गैसेस पड़ी हुई हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या है बच्चे, लो प्रेशर है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, हाई प्रेशर है। ठीक है, तो यहाँ पे जनाब क्या हुआ जी, इसके ऊपर क्या किया जी, गैसेस ने क्या किया बच्चे, जब हम यहाँ पे प्रेशर किया तो इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जैसे कि मैंने बताया है कि बाय इंक्रीजिंग प्रेशर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हो जाती हैं बच्चे, इंक्रीज हो जाती हैं। अब क्वेश्चन पैदा ये होता है बच्चों कि हम जो है, व्हाई वी टेक प्रेशर ऑफ द गैसेस, हम गैसेस का प्रेशर ही क्यों लेते हैं, व्हाई। एक पिस्टन था, जब मैंने क्या किया बच्चे, पिस्टन को ऊपर से नीचे की जानिब ले आया, तो क्या हुआ, ये जो गैसेस हैं ये क्या करेंगी, गैसेस एक्सर्ट करेंगी क्या है जी, यानी टकराएंगी विद द वॉल ऑफ द क्या है जी, कंटेनर।
these gases collide with the wall of the क्या है जी कंटेनर। लाजमी तौर पे जो गैसेस होती हैं बच्चे इधर उधर से टकरे मारती हैं, जिसकी वजह से इन टकरे मारने की वजह से क्या हो जाता है, दे एक्सर्ट क्या करते हैं बच्चों, प्रेशर। इस वजह से हम क्या करते हैं, गैसेस का क्या लेते हैं बच्चों, प्रेशर लेते हैं। तो आप सिंपल क्या आंसर होगा क्या होती हैं, द गैसेस लिख लें, द गैसेस कोलाइड with the wall of the container, so it exert क्या है जी, प्रेशर। so it exert क्या करते हैं बच्चों, प्रेशर। so we can take प्रेशर ऑफ द क्या है जी, गैसेस। हम क्या लेते हैं बच्चों, प्रेशर ऑफ द गैसेस जो है वो लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बच्चे मुफ्त के नंबर होते हैं, अगर इस तरीके से आ भी जाता है तो ये हमारे पास क्या है जी, कॉमन यूनिट्स ऑफ क्या है जी, प्रेशर हैं। कॉमन यूनिट्स ऑफ क्या है जी, प्रेशर हैं। पहली आप कौन सी प्रेशर के लिए यूनिट लेते हैं बच्चे, एटमॉस्फेयर, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एटीएम से। ठीक है, तो ये कितना प्रेशर होता है बच्चे, 1 एटीएम। ये बच्चे प्रेशर ऑफ द एयर है, जो हमें क्या कर रहा है बच्चे, जो हमारे पास सी लेवल्स के ऊपर जो हम प्रेशर जो है वो गैस का जो है जो अप्लाई हो रहा है सी लेवल्स के ऊपर, उसको हम क्या कंसीडर करते हैं, इट इज कंसीडर्ड एज क्या जी, 1 एटीएम। इसी तरीके से हम मिलीमीटर ऑफ मरकरी भी लेते हैं, तो ये किसके इक्वल होता है बच्चे, 760 mmHg के इक्वल होता है। एक और यूनिट लेते हैं हम लोग, टार। यही आपकी सिलेबस में बच्चे शामिल हैं, ये उसकी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। तो टार जो होता है वो 760 टार ही होता है बच्चे। ठीक है, ये तो दोनों एक जैसी होती हैं। पास्कल जो है वो 101325 पास्कल के इक्वल होता है। इसी के अलावा किलो पास्कल है बच्चों, इसको आप क्या करें बच्चे, 1000 से डिवाइड कर दें। ठीक है, इनको ऐसे याद रख लिया करें। इनको क्या करें बच्चे, 1000 से डिवाइड कर लें, तो ये 101325 क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, किलो पास्कल आ जाएगा। इसको मजीद आप 100 से डिवाइड कर लें बच्चे, इसको मजीद क्या करें जी, 100 से डिवाइड कर लें। इसको मजीद जब 100 से आप डिवाइड करेंगे बच्चों, ठीक है, तो ये जनाब आपका क्या आ जाएगा, 101325 क्या आ जाएगा, बार आ जाएगा। इसी तरीके से वी कैन आल्सो यूज क्या जी, मिली बार। ठीक है जी, और इसके अलावा क्या है बच्चे, पाउंड स्क्वायर इंच, पाउंड पर स्क्वायर इंच। तो ये किसके इक्वल होता है बच्चे, 14.7 जो है PSI के इक्वल होता है। तो ये मुख्तलिफ किस्म की यूनिट्स हैं जिनको आपने बच्चे लाजमी तौर पे याद रखना है। अगर इनमें से पूछ सकता है आपसे तो इनकी वैल्यूज आपको क्या होनी चाहिए बच्चों, याद होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कॉमन यूनिट्स आर यूज्ड फॉर क्या है जी, प्रेशर्स। ओके जी, नेक्स्ट करूं जी। सर किलो पास्कल से बार में कैसे गए हैं, डिवाइडेड बाय 100, डिवाइड बाय 100। ओके जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों गैस लॉज की। हाँ जी, गैस लॉज ही, हाँ जी, इनमें से बताना है आपने बच्चे, मुख्तलिफ 3 लॉज हमारे बनाए गए हैं। कौन कौन से बच्चे, एवोगैड्रोस लॉ, बॉयज लॉ और क्या है जी, चार्ल्स लॉ, जो कि तीनों हमारे सिलेबस में शामिल हैं। तो हम इनको डिस्कस करेंगे। तो क्या है जी, विच वन इज कॉमन अबाउट क्या है जी, गैस लॉज। इसमें से बताना है आपने कौन सी चीज क्या है जी, कॉमन है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल सबके अंदर कॉमन होते हैं। नो सर, नंबर ऑफ मोल्स आर कांस्टेंट होते हैं सबके अंदर। जरा गौर करें बच्चे, स्टेटमेंट के ऊपर गौर करें। नंबर ऑफ मोल्स आर, सब लॉज में नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट हैं। सर नहीं होते सब में, एवोगैड्रो में नहीं होते जी, चलें जी, नहीं होते, मान लिया जी। बीटा ऑप्शन है, ऑल गैसेस ओबे गैस लॉज एट ऑल कंडीशंस। तमाम गैसेस जो हैं गैस लॉज को ओबे करती हैं एट ऑल कंडीशंस। नहीं, बल्कि क्या करती हैं बच्चे, स्टैंडर्ड कंडीशंस के ऊपर गैस लॉज को क्या करती हैं बच्चे, ओबे करती हैं। 2 वेरिएबल्स आर ऑलवेज कांस्टेंट, क्या ऐसा होता है? नो सर। यस, यस सर, हमेशा गैस लॉज में जो 2 वेरिएबल होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं बच्चों,
कांस्टेंट होते हैं, याद रखना है बच्चे। दो वेरिएबल्स हमेशा क्या होते हैं बच्चों, कांस्टेंट होते हैं। बाकी चीजें ठीक नहीं है, लेकिन ये चीज जो है वो क्या है बच्चों, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो हमेशा गैस लॉज के अंदर जो एवोगैड्रोस लॉ है, बॉयज लॉ है और चार्ल्स लॉ है, जिससे हम आइडियल गैस इक्वेशंस बनाएंगे, उसमें से दो वेरिएबल्स क्या होते हैं बच्चों, कांस्टेंट होते हैं। जैसे एवोगैड्रोस लॉ है बच्चों, एवोगैड्रोस लॉ है, इसमें कौन से वेरिएबल कांस्टेंट होते हैं? प्रेशर एंड कौन से वेरिएबल? टेम्परेचर। प्रेशर एंड क्या है जी, टेम्परेचर। जबकि बॉयज लॉ में कौन से वेरिएबल कांस्टेंट होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना है बच्चों। कौन से वेरिएबल टेम्परेचर एंड कांस्टेंट नंबर है? ऑफ मोल्स। टेम्परेचर एंड क्या जी, नंबर ऑफ मोल्स। और चार्ल्स लॉ में क्या चीजें कांस्टेंट होती हैं बच्चे? नंबर ऑफ मोल्स एंड क्या है जी, प्रेशर। तो याद प्रेशर। रखें बच्चे, जितने भी गैस लॉज हैं, दो वेरिएबल हमेशा क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। फॉर एवोगैड्रोस लॉ, बॉयज लॉ एंड क्या है बच्चों, चार्ल्स लॉ। तो इसका मतलब है कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ बच्चों? चार्ली ऑप्शन इज क्या है, करेक्ट वन। दो वेरिएबल हमेशा क्या होते हैं बच्चों, कांस्टेंट होते हैं। ओके जी, क्लियर हो गया जी। अब हम आगे चलते हैं बच्चों। लिख लिया सबने? यस सर। डाल लिया जी, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों। तो ये प्रेशर एंड टेम्परेचर एवोगैड्रोस में कांस्टेंट होता है, बॉयज लॉ में टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल, जबकि चार्ल्स लॉ में क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स और प्रेशर जो होता है वो क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट होता है। ठीक है जी। तो अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं किसकी बच्चे, बॉयज लॉ की। ठीक है जी, बॉयज लॉ क्या कहता है? ये एक बड़ा अच्छा साइंटिस्ट था, मर गया बेचारा, इसने ये लॉ बनाया था। बच्चे अपने माइक ऑफ कर लें प्लीज, प्यारे बच्चों। अल्लाह कितने हैं? अच्छा, गुड हो गया, एक है जी, गुड हो गया। एक माइक भी अपने खामोश कर ले बच्चे। ओके जी, सबसे पहले क्या कहता है बॉयज लॉ? कहता है कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद अप्लाइड प्रेशर एट कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स एंड क्या है जी, टेम्परेचर। यानी हम क्या करते हैं बच्चे, जितना प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम उसके क्या हो जाएगा बच्चे, इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, वॉल्यूम उसका, यानी इनवर्स का क्या मतलब है, कम हो जाना। अगर एक चीज हम बढ़ा रहे हैं तो दूसरी चीज अगर कम हो रही है तो इसका मतलब क्या होता है, इनवर्स। क्या मतलब होता है बच्चे, इनवर्स। जितना प्रेशर अप्लाई करेंगे द वॉल्यूम जो होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो मैथमेटिकली हम इसको क्यों कह सकते हैं कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके बच्चों, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके बच्चों, किसके, प्रेशर के। कब? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड क्या है जी, नंबर ऑफ क्या है जी, मोल। ठीक है जी, ये जनाब हो गया। उसके बाद वॉल्यूम इज इक्वल टू, हम एक कांस्टेंट लगाएंगे प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करने के लिए, तो के हो जाएगा बच्चे। तो हम ये भी कह सकते हैं कि के ओवर क्या है जी, पी। और इसको यूं भी कह सकते हैं कि पीवी इज इक्वल टू किसके बराबर है बच्चों, कांस्टेंट के। पीवी इज इक्वल टू किसके बराबर है बच्चों, कांस्टेंट के। ठीक है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जी बच्चे। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, पीवी इज इक्वल टू किसके बराबर है, कांस्टेंट के, कैसे डिफाइन करेंगे? हाँ जी, लिख लें जी। Product of pressure and volume at हाँ जी, constant temperature, number of moles is constant. वेरी गुड, शाबाश। ये जनाब क्या कहलाती है, इट इज आल्सो कॉल्ड मैथमेटिकल क्या है जी, डेफिनेशन ऑफ क्या है जी, बॉयज लॉ। तो परेशान नहीं हो जाना, अगर कहते हैं जी मैथमेटिकल जो है वो डेफिनेशन दें बॉयज लॉ की, तो आप कहेंगे पता नहीं ये कौन सी मैथमेटिकल डेफिनेशन है। तो इसका लिख ले, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम will remain constant at constant temperature and number of moles। दोबारा सुन ले बच्चे, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम will remain constant at constant temperature and क्या है जी, नंबर ऑफ मोल्स। तो इसको हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड बॉयज लॉ। बच्चे एक बच्चे का माइक जो है वो ऑन है, प्लीज अपना माइक ऑफ कर लें, मुझे बड़ा बुरा लग रहा है। प्लीज अपना माइक ऑफ कर लें, चेक करें अपने माइक किसका ऑन है। ओके जी, अच्छा जी। तो अब हम इसको यूं भी कह सकते हैं बच्चे, इसकी एक और फॉर्म भी है, P1 V1 इज इक्वल टू किसके बराबर है बच्चे, P2 V2। क्या जी, P1 V1 कोई इनिशियल प्रेशर और वॉल्यूम है,
तो उसके बाद थोड़ा टाइम गुजरा, उसका जो प्रेशर और वॉल्यूम है वो ये क्या रहेगा बच्चे, इट विल रिमेन क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो इस फॉर्म में भी हम इसको कह सकते हैं कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, या इज इक्वल टू किसके बराबर हो सकता है बच्चे, कांस्टेंट के इक्वल, इसको यूं भी कहा जा सकता है। ठीक है, ये सारी फॉर्म्स हैं किसकी बच्चे, किसकी जी, बॉयज लॉ की। अब देखें फॉर एग्जांपल हमारे पास जो प्रेशर है वो 2P है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा बच्चे, अगर प्रेशर को हम डबल कर दें तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, हाफ रह जाएगा। ठीक है नहीं, उसके बाद अगर हम प्रेशर को 3P कर दें बच्चे, 3 गुना बढ़ा दें तो 1/3 वॉल्यूम हो जाएगा। अगर 4P कर दें बच्चे तो कितना रह जाएगा बच्चे, 1/4 क्या है जी, वॉल्यूम रह जाएगा। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूं बच्चे, जनाब ये बोलेगा *03 अगर बच्चे प्रेशर को मैं हाफ कर दूं तो कितना वॉल्यूम होगा, *03 जी, सुन रहे हैं आप मुझे या वैसे ही सुन रहे हैं, नाराज है मुझसे, *003 यार कुछ तो बोल ही यार, माँ का वजर का हुआ यार, बोला ना माड़ा, नहीं बोलता। अच्छा चलो ठीक है, *02524 जी बच्चे आप बोलें, वॉल्यूम डबल हो जाएगा। वॉल्यूम क्या हो जाएगा बच्चे, डबल हो जाएगा, यानी कितना वॉल्यूम हो जाएगा बच्चों, सर वो प्रेशर हाफ किया तो वॉल्यूम डबल हो जाएगा, यानी कि 2V वॉल्यूम। हो जाएगा। इसको हम क्या कहेंगे बच्चे, यहाँ पे मैं क्या लगा दूं बच्चे, 3V लगा दूं, नो 2V लगाएं। क्या लगा दूं बच्चे, 2V, क्या लगा दूं बच्चे, 2V। तो जब प्रेशर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा बच्चे, डबल हो जाएगा। तो इसके लिए आपने बच्चे क्या करना है जी, याद रखना है। ठीक है, तो इसका मतलब है क्या है, दोनों में आपस में इनवर्स इफेक्ट है बच्चों, याद रखना है। सही है, ओके जी। अब हम बात करते हैं जी ग्राफ की, जो ग्राफ आएगा बॉयज लॉ का। ठीक है, तो हमारे पास जब भी इनवर्स इफेक्ट होता है तो किस तरह का ग्राफ आता है बच्चे, इस तरह का ग्राफ आता है। इस ग्राफ को हम आल्सो कॉल्ड क्या कहते हैं बच्चे, आइसोथर्म। व्हाई इट इज कॉल्ड आइसोथर्म, क्यों कहते हैं बच्चे इसे आइसोथर्म, इसमें टेम्परेचर जो बिल्कुल, जो सेम टेम्परेचर पे कोई चीज ली जाए इसको हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड क्या कहलाता है बच्चों, आइसोथर्म। ठीक है, तो हम जो जो प्रेशर को इंक्रीज कर लें, वॉल्यूम क्या हो रहा है बच्चे, डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब है हमारे पास क्या आ जाएगा, इस तरीके से क्या आएगा, ग्राफ आएगा। इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्या जी, बॉयज लॉ। अब जनाब बाबा जो है वो कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है इसमें से, तो मैं साथ साथ इसको एक्सप्लेन भी करूंगा और साथ साथ आपको एमसीक्यूज भी करवाऊंगा। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहला जनाब है जी, ये देखें जी हमारे पास एक ग्राफ है जी, सही है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, ये एक लाइन है बच्चे, यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ जी, दूसरी लाइन डाल देता हूँ, ये ले जी, यहाँ पे मैंने तीसरी लाइन डाल दी जी यूं करके। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया बच्चे, चौथी लाइन डाल दी। ठीक है, तो अब इसमें से देखें बच्चे, क्वेश्चन देखें, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे, Which one of the following isotherm is plotted at high temperature? इसमें से कौन सी जो है वो हाई टेम्परेचर पे जो है ड्रा की गई है। या तो हम अल्फा कह लेते हैं 1, ये पहले वाली है, बीटा कह लेते हैं 2, चार्ली कह लेते हैं, डेल्टा क्या कह रहे हैं, डेल्टा ऑप्शन। ये जो याद रखें बच्चे, ये जो चौथी वाली है ये हाई टेम्परेचर पे की गई है। ठीक है, तो हम अगर फॉर एग्जांपल इसको टेम्परेचर T1 कह लें, इसको T2 कह लें, इसको T3 कह लें, इसको T4 कर लें, इसको मैं लिख भी लेता हूं बच्चे, यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ T1, इसको क्या कह लेता हूँ T2, इसको क्या कह लेता हूँ T3, इसको क्या कह लेता हूँ T4। तो याद रखो बच्चे, जो T4 होगा वो ग्रेटर होगा T3 से, जबकि जो है T2 उससे कम होगा, और जबकि T1 जो है वो क्या होगा बच्चे, सबसे कम होगा। तो हमारे पास कौन सा बच्चे, डेल्टा ऑप्शन इस क्या है जी, करेक्ट वन। अब बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, अक्सर ये पूछता है कि याद रखें बच्चे, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज, बहुत इंपॉर्टेंट जी, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज द वॉल्यूम इज इंक्रीज, सो द ग्राफ क्या है जी, अवे फ्रॉम क्या है जी, बोथ एक्सेस। यहां से देखें, ये हमारे पास कौन सा एक्सेस है बच्चों, एक्स एक्सेस है। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा है जी, वाई एक्सेस है। तो जितना टेम्परेचर बढ़ेगा हमारे पास जो ग्राफ है वो भी क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम क्या है जी, बोथ एक्सेस। इट मीन कौन कौन सा बचे, एक्स एक्सेस एंड क्या है जी, वाई एक्सेस।
एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से क्या हो जाएगा बच्चे, ये अवे होता जाएगा। जितना टेम्परेचर हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, द वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इस वजह से ग्राफ जो है अवे फ्रॉम क्या है बच्चों, एक्सिस चला जाएगा। ठीक है, अब बाबा जी एक क्वेश्चन आपसे और भी पूछ सकता है, चले हम ये देखते हैं जी। ठीक है जी, देखिए जरा, Which one of the following isotherm is plotted with greater number of moles? इसमें से कौन सी जो है वो greater number of moles के जो है वो की जाती है? अल्फा ऑप्शन कर लें 1 है, बीटा ऑप्शन कर लें 2 है, और उसके बाद क्या है जी, थर्ड ऑप्शन है जी 3, और डेल्टा ऑप्शन क्या है जी 4। जी बच्चे, प्लॉटेड विद ग्रेटर नंबर ऑफ मोल, इनमें से ये चारों हैं। ठीक है, ये मैंने प्लॉट की, तो इसमें से सबसे ज्यादा कौन रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रेटर ऑफ नंबर ऑफ मोल्स को? सेम नहीं होंगे सर? क्या सेम होंगे? सेम होंगे मेरे सर, इसमें तो सेम होते हैं। अच्छा, सेम होते हैं। अच्छा, क्यों सेम होते हैं? याद रखें बच्चे, हमने एवोगैड्रोस नाम में पढ़ा हुआ है बच्चे, वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके बच्चे, नंबर ऑफ मोल्स के। ठीक है, वॉल्यूम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके बच्चे, नंबर ऑफ मोल्स के। अगर हमारे पास वॉल्यूम बढ़ेगा तो नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होंगे बच्चों, इंक्रीज होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना है बच्चे, वॉल्यूम बढ़ेगा तो नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। तो याद रखना है, जब नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होंगे तो हमारे पास फिर भी जो ग्राफ है वो अवे जाएगा फ्रॉम कहां से बच्चों, एक्स एक्सिस एंड क्या है जी, वाई एक्सिस। ये नोट कर लें बच्चे, क्या होगा कि when number of moles are increased the volume is क्या हो जाता है बच्चे, also increase, so the graph away from कहां से बच्चों, x axis and y axis। ठीक है, याद रखना है बच्चे, ये नम्स का क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि वॉल्यूम के इंक्रीज होने से नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होते हैं, बढ़ते हैं, जिसकी वजह से फिर भी जो ग्राफ होगा वो क्या होगा बच्चे, अवे जाएगा फ्रॉम कहां से जी, बोथ एक्सिस। जी बच्चे बोलें जी। सर बॉयज लॉ में टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट नहीं होते? जी बिल्कुल होते हैं जी। तो इधर बढ़ रहे हैं, कम अच्छा हो रहे सुने, हैं। अब सुने। देखिए जी, ये हमारे पास इसकी कंफ्यूजन आपकी दूर करता हूं बच्चे, ये आपकी क्या है जी, एक मुकम्मल आपकी आइसोथर्म है। ठीक है, ये आपकी दूसरी आइसोथर्म है। ठीक है, ये एक मुकम्मल एक्सपेरिमेंट से ये मुकम्मल डाटा जो आपका हासिल किया गया है एट सेम टेम्परेचर बच्चे, T1 टेम्परेचर पे, इसको हम क्या कहते हैं, इट इज कार क्या कहलाती है बच्चे, आइसोथर्म। इसका मतलब है इस ग्राफ के अंदर मैंने कितनी आइसोथर्म ली हुई हैं, कितनी आइसोथर्म है बच्चों, 4 आइसोथर्म में। कब, एट कांस्टेंट क्या है जी, टेम्परेचर, एट कांस्टेंट क्या है जी, टेम्परेचर एंड क्या है जी, नंबर ऑफ मोल्स। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं सपोज करता हूं हर एक आइसोथर्म के वॉल्यूम को इंक्रीज करता हूं तो क्या होता है बच्चे, यानी नंबर ऑफ मोल्स को मैं इंक्रीज करता हूं तो जहरी सी बात है क्या हो जाएगा बच्चे, वॉल्यूम विल आल्सो क्या हो जाएगा जी, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, हर एक आइसोथर्म में बार बार बात कर रहा हूँ किसके बच्चे, हर एक बच्चे। ये अपना वॉल्यूम जो है खामोश करें प्लीज, बहुत बुरी आवाज आ रही है मुझे यार, माइक ऑफ रखा करें यार। तो हर एक आइसोथर्म के लिए अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स को इंक्रीज करूंगा, जैसे यहाँ पे मैं टेम्परेचर को भी तो इंक्रीज कर रहा हूं ना। यहाँ पे देखें पहला टेम्परेचर कितना था, T1 था, टेम्परेचर तो पहले भी कांस्टेंट था, नंबर ऑफ मोल्स पहले भी कांस्टेंट थे, लेकिन जब क्या किया बच्चे, मैंने यहाँ पे टेम्परेचर को इंक्रीज करके किस में ले आया हूँ बच्चे, T2 में ले आया हूँ, फिर टेम्परेचर को इंक्रीज करके किस में ले आया हूँ, T3 में ले आया हूँ, तो टेम्परेचर को भी तो इंक्रीज कर रहा हूँ ना। तो एक आइसोथर्म फॉर एग्जांपल ये टेम्परेचर समझ लो 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, अगला कह लो जी 10 है, अगला कह लो 20 है, अगला, तो इसमें क्या है, हर एक आइसोथर्म में टेम्परेचर क्या है बच्चे, कांस्टेंट है, और एक ये अलग अलग एक्सपेरिमेंट है, तो इसको भी हम आइसोथर्म कह सकते हैं। तो यहाँ पे यही किया, पहले मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया है, अब मैंने नंबर ऑफ मोल्स को इंक्रीज कर दिया है। तो इसका मतलब है जब नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते हैं तो वॉल्यूम क्या होता है बच्चे, इंक्रीज होता है। तो इसका मतलब है क्या हो जाएगा हमारे पास, ये जो है क्या होगा, व्हेन नंबर ऑफ मोल्स आर इंक्रीज द वॉल्यूम इज आल्सो इंक्रीज, सो द ग्राफ जो होगा वो क्या होगा बच्चे, अवे चला जाएगा फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब कोई मसला है तो बच्चे पूछ ले जी, क्या ये क्लियर हो गई बात, बोलें। सर आइसोथर्म में नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट होते हैं एक आइसोथर्म में?
जी जी, एक आइसोथर्म के अंदर नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, और टेम्परेचर भी क्या होता है जी, कांस्टेंट होता है एक आइसोथर्म में। ठीक है, फिर जनाब क्या हुआ, टेम्परेचर को मैं बढ़ा दिया अगली आइसोथर्म में, फिर तीसरी में भी बढ़ा दिया, चौथी में भी बढ़ा दिया, लेकिन इट विल रिमेन क्या रहेगा, कांस्टेंट। अगर मैंने 25 पे ये एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं बच्चे, तो टेम्परेचर 25 ही रहेगा। ठीक है, अगर नंबर ऑफ मोल्स 4 मोल्स है तो पूरी आइसोथर्म जो ड्रा होगी वो 4 नंबर ऑफ मोल्स पे ही ड्रा होगी। ठीक है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे ये एमसीक्यूज है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइसोमर इज प्लॉटेड विद ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स, तो आपका कौन सा ऑप्शन आना चाहिए, बोलें जरा। डेल्टा 4। कौन सा बच्चे, डेल्टा ऑप्शन इज क्या हो जाएगा, डेल्टा। करेक्ट वन। अभी बताएं किसी को अभी इस एमसीक्यू में कोई डाउट है तो कंसेप्ट क्लियर करें बच्चे अपना, क्लियर है। सर आपने क्या Yes, sir. मोल नंबर मोल कांस्टेंट है, तो फिर 1 2 3 उसमें से किसी और को नहीं चूज कर सकते, डेल्टा ही क्यों चूज किया? देखिए क्या कहा है ऊपर, एमसीक्यू पढ़ें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइसोमर इज प्लॉटेड विद ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स, इन चारों में से आइसोथर्म आपने बतानी है कि जो ड्रा की गई है, प्लॉट की गई है, जिसके अंदर ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स हैं बच्चे। तो ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स किसके अंदर हैं बच्चे, सबसे अंदर किसके अंदर है, ये जो फोर्थ वाली है बच्चे, ये फोर्थ वाली है ना, ये वाली, तो इसके अंदर ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स हैं, क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा होगा तो नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होंगे जी, ज्यादा होंगे। सो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, इट अवे फ्रॉम कहां से बच्चों, एक्स एक्सिस एंड क्या जी, वाई एक्सिस। ओके जी, नेक्स्ट हम चलते हैं। प्रेशर सेम आ रहा है ना, वॉल्यूम तो सबका सेम ही आ रहा है, प्रेशर चेंज आ रहा है। जी क्या कह रहे हैं, बोलें दोबारा। सर अगर इनकी सबसे टॉप वाली इनका पॉइंट देखें तो सबका पॉइंट तो 1200 पे ही आ रहा है। कौन सा, हर आइसोथर्म का सर अगर देखा जाए, हाँ हाँ सबसे पहला पॉइंट मतलब ग्राफ का हाँ। सबसे ऊंचा पॉइंट वो तो नहीं बच्चे, 1200 पे सबका आ ये रहा है। फॉर एग्जांपल ये जो ग्राफ है ये इसके लिए है, ये इससे बढ़ जाएगा बच्चे। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, चलें एक कॉमन से एग्जांपल से आपको बताता हूँ। देखिए बच्चे, जब टेम्परेचर को हम इंक्रीज करते हैं ना, टेम्परेचर को, ठीक है, तो उसका क्या होता है, जो वॉल्यूम होता है वो क्या हो जाता है बच्चे, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, वॉल्यूम क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अब फॉर एग्जांपल मैंने किसी का टेम्परेचर बढ़ाया है ना, पहले के लिए फॉर एग्जांपल सबसे जो है हमारे पास वॉल्यूम तो जो था वो यहाँ पे था, तो दूसरी के लिए क्या हो जाएगा, ये वॉल्यूम 1200 से भी ऊपर चला जाएगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ये यहाँ से कहीं जाके मिलेगी, यहाँ से, ठीक है, इधर से कहीं जाके मिलेगी, ये कहीं जाके इधर से मिलेगी, और ये कहीं जाके क्या करेगी, इधर से मिलेगी। इसका मतलब जो जो हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो क्या होता है जी, वॉल्यूम जो है वो क्या हो रहा है बच्चे, इंक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज। ये अब 1200 पे नहीं मिलेगी बल्कि 1400 पे हो सकता है, 16 पे हो सकता है, आगे कहीं जाके ये क्या होगी बच्चे, इससे मिलेगी। ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो मैं छोटी सी एग्जांपल से भी बच्चों को ये समझाता होता हूँ बच्चे। देखें ना, फॉर एग्जांपल आप लोग माशाल्लाह जो है दूध बॉयल कर रहे हैं, ठीक है जी, ये जनाब आपके पास बर्तन शरीफ है, इसके अंदर दूध बॉयल कर रहे हैं। अगर बर्तन शरीफ के ऊपर ढकना शरीफ भी लगा हुआ है, तो जब बच्चे आप इसको हीट करेंगे तो थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, ये ढकना जो है वो नीचे चला जाएगा। इसका मतलब टेम्परेचर के इंक्रीज करने से क्या हुआ बच्चे, वॉल्यूम जो है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अगर ना होता तो फिर आपका ढकना शरीफ जो है वो नीचे ना गिरता। तो याद रखें बच्चे, ये नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि सर ये सारी 1200 से ही स्टार्ट हो रही है बच्चे, ये जो है ये यहाँ जाके मिलेगी, ये यहाँ जाके मिलेगी। तो इसका मतलब है जब हम वॉल्यूम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम क्या होता है जी, इंक्रीज होता है। इसी तरीके से जब नंबर ऑफ मोल्स को इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम फिर भी क्या होता है बच्चे, इंक्रीज होता है। इस वजह से क्या होता है, इट विल अवे फ्रॉम कहाँ से बच्चों, कहाँ से बच्चों, प्रेशर और वॉल्यूम से। मेरे ख्याल है आप समझ आ जानी चाहिए, आप टाइम इसके ऊपर वेस्ट नहीं करते। हाँ जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास बॉयज लॉ में एक और ग्राफ भी इस तरीके से आता है बच्चे। ये देख लें जी, ग्राफ है जी, किसके दरमियान ये ग्राफ ड्रा किया गया है, बोलें। प्रेशर एंड इनवर्स ऑफ वॉल्यूम। प्रेशर और क्या है जी, इनवर्स ऑफ वॉल्यूम। अगर हम ग्राफ ड्रा करते हैं बच्चों प्रेशर और इनवर्स ऑफ वॉल्यूम में, तो क्या रिलेशनशिप बनता है बच्चों, डायरेक्टली क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप बनता है बच्चों। इस वजह से हमारे पास कौन सी लाइंस आती है, स्ट्रेट लाइन आती है। क्या आती है बच्चों, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो हमारे पास नो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड क्या जी, इनवर्स ऑफ क्या जी, वॉल्यूम। ठीक है जी। अच्छा जी, क्वेश्चन ये पैदा होता है, विच ग्राफ सेटिस्फाइड द कंडीशन T2 इज ग्रेटर देन T1
एंड N2 इज ग्रेटर देन क्या है बच्चे N1। इनमें से कौन सा जो ग्राफ है बच्चों सेटिस्फाई करेगा कंडीशंस T2 इज ग्रेटर देन T1 एंड N2 इज ग्रेटर देन क्या है जी N1। ठीक है, मैं जैसे एक ग्राफ यहाँ पे चलें कुछ लाइंस और भी ड्रा कर देता हूँ बच्चे। एक फॉर एग्जांपल ये लाइन मैंने यहाँ पे ड्रा कर दी, ठीक है, एक लाइंस मैंने क्या किया बच्चे यूं ड्रा कर दी, ठीक है, और उसके बाद जनाब क्या करता हूँ जी एक लाइन में चले यूं करता हूँ जी, एक लाइन यूं ड्रा कर देता हूँ, ठीक है, और एक लाइन चले मैं यूं ड्रा कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने मुख्तलिफ किस्म की जो है ना यानी लाइनें जो हैं वो ड्रा कर दी हैं। विच ग्राफ सेटिस्फाई कंडीशन, जी बच्चे हम ऑप्शन भी देख लेते हैं जी। पहला अल्फा बीटा सेकंड वाली, ठीक है जी, उसके बाद क्या कह लेते हैं थर्ड वाली, ठीक है जी। इसको मैं समझ लेता हूँ बच्चे, ये आपकी कौन सी है जी, इसको कह लें 1 है, ये आपकी क्या है जी 2 है, ये आपकी क्या है जी 3 है, और ये क्या है जी 4 है। इसमें से कौन सा जो है हमें कर्व जो है यानी कौन सा हमें लाइन जो है वो बता रही है T2 जो है वो ग्रेटर है बच्चों T1 से और N2 ग्रेटर है बच्चों किससे बचे N1 से। ये फॉर एग्जांपल हमारे पास N1 और T1 है हमारे पास, ये समझ लें ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है किसको बचे N1 और T1 को। तो कौन सी सेटिस्फाई कर रही है कंडीशन, इसमें से कौन सा हमें बताएगा कि T2 जो है वो ग्रेटर है बच्चों T1 से। क्या ये 1 वाली बताएगी, क्या ये 2 वाली बताएगी, या 3 वाली बताएगी, या 4 वाली बताएगी? 4 वाली 4 वाली 3 वाली 3 वाली अच्छा 4 वाली, अच्छा 3 वाली बताएगी। चलें 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 इसको हम करते हैं जी, देखिए 2 नहीं बताएगी। अच्छा चलें एक मिनट जी। क्या रिलेशनशिप है बच्चे वॉल्यूम का टेम्परेचर के साथ? जब वॉल्यूम क्या होता है बच्चे इंक्रीज होता है तो टेम्परेचर भी क्या होता है जी इंक्रीज होता है। एम आई राइट? यस सर। समझ आ गई? इसका मतलब है जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होंगे जी इंक्रीज होंगे। क्या ये बात भी ठीक है? ठीक है। अब तीसरा जो रिलेशनशिप है जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो जो इनवर्स ऑफ वॉल्यूम है वो क्या होगा बच्चों डिक्रीज होगा। याद रखें बच्चे, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो इनवर्स ऑफ वॉल्यूम क्या होगा बच्चों, क्या होगा जी डिक्रीज होगा। जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो इनवर्स ऑफ वॉल्यूम क्या होगा बच्चों डिक्रीज होगा। ठीक है, इसी को ज़हन में रखते हुए बताएं जी बच्चे कौन सी सेटिस्फाई कर रही है जी? 2 वाली। हाँ जी 2 वाली या 3 वाली? 3 वाली। हाँ जी 3 वाली। अच्छा जी। सो द ग्राफ मूव टुवर्ड्स क्या होगा बच्चे प्रेशर एक्सिस। ठीक है, जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो इनवर्स ऑफ वॉल्यूम क्या होता है ये डिक्रीज होता है। इस वजह से जो ग्राफ होगा बच्चे किधर मूव करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे, मूव टुवर्ड्स क्या करेगा बच्चे प्रेशर एक्सिस। ये हमारे पास क्या है जी प्रेशर एक्सिस है। इसका मतलब है क्या होगा हमारे पास ये जो थर्ड वाली है ये क्या कर रही है जी ओबे कर रही है जी। ठीक है, टेम्परेचर इज ग्रेटर देन क्या है जी T1। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। और नंबर ऑफ मोल्स आर क्या है जी ग्रेटर देन क्या है जी N1। याद रखो बच्चे जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो इनवर्स ऑफ वॉल्यूम क्या होता है बच्चों डिक्रीज होता है। इस वजह से ग्राफ जो है वो किधर करेगा मूव टुवर्ड्स क्या है बच्चों प्रेशर एक्सिस, इधर जानिब क्या करेगा बच्चों मूव करेगा। जबकि ये क्यों नहीं कर रही, ये तो 4 वाली तो उससे भी ज्यादा है। देखिए बच्चे हम जब क्या करते हैं एक दूसरे का डायरेक्ट रिलेशनशिप निकालते हैं तो हमारे पास जो ग्राफ आता है बच्चे वो स्ट्रेट लाइन आता है। ठीक है, तो इसको तो ये हो ही नहीं सकती बच्चे ये क्योंकि स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये भी नहीं हो सकती क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। ठीक है, इस तरह की कर्व्स कब आती हैं बच्चों, यानी इस तरह की कर्व्स जब हमारे पास क्या हो, या तो क्या हो जी हमारे पास यानी जैसे मैंने प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान किया था। ठीक है, इस तरह का ग्राफ आता है, या फिर अगर कोई क्वांटिटी स्क्वायर में हो बच्चों तो फिर हमारे पास इस तरह का रिजल्ट आता है। अदरवाइज हमारे पास जब रिजल्ट स्ट्रेट लाइन है तो हमने वो इक्वेशंस देखनी है, वो हमने लाइन देखनी है जो हमारे पास क्या है बच्चों स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो इसका मतलब है कौन सा होगा बच्चों चार्ली ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा बच्चे करेक्ट वन। बहुत इंपॉर्टेंट, when volume increase the inverse of volume is increase decrease so the graph move towards क्या करेगा बच्चों pressure axis। ठीक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंसेप्ट के हिसाब से। ओके जी, अब हम बात करते हैं जी एक और ग्राफ की। जी बच्चे ये ग्राफ भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, क्या कहता है ये ग्राफ? ये ग्राफ आपका देखा भाला है बच्चे,
Product of pressure and volume. The product of pressure and volume is विल रिमेन क्या रहता है जी कांस्टेंट, तो पीवी विल रिमेन क्या रहता है कांस्टेंट। इसको हम यूं भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बच्चों, P1 V1 इज इक्वल टू किसके बराबर है बच्चे, P2 V2 दैट इज इक्वल टू किसके बराबर है, P3 V3। क्या ऐसे भी कह सकते हैं इसको, दैट ऑल इक्वल टू किसके बराबर है बच्चे, कांस्टेंट के। कह सकते हैं ऐसा, कह सकते हैं कि नहीं? यस सर, यस ठीक है। जो प्रेशर और वॉल्यूम है वो हमेशा क्या रहता है जी, कांस्टेंट रहता है। कब कब कब? जब टेम्परेचर कांस्टेंट टेम्परेचर और नंबर ऑफ नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रहता है। तो हमारे पास इस वजह से क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइन आएगी हमारे पास इस तरीके से। ठीक है, ओके जी। अब जरा हम इसको जरा कॉम्प्लिकेशंस इसकी देखते हैं बच्चे। ठीक है, देखें जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स क्या है जी बच्चे, बॉयज लॉ। इसमें से कौन सा जो ग्राफ है वो बॉयज लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखें बच्चे, मैंने वेरिएबल चेंज कर दिए हैं। एक्स एक्सेस में लेके आया हूँ बच्चे पीवी, और वाई एक्सेस में क्या लेके आया हूँ बच्चे, पी लेके आया हूँ। यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ जी, पीवी। यहाँ पे भी क्या लिख देता हूँ, पीवी। और यहाँ पे क्या है बच्चों, पी है। और यहाँ पे भी क्या लिख देता हूँ, पीवी। ठीक है, अब मैं मुख्तलिफ किस्म के ग्राफ ड्रा करता हूँ। फॉर एग्जांपल यूं कर देता हूँ, चलें। ठीक है, इसको चलें मैं यूं कर देता हूँ। ठीक है जी, इसको मैं चलें यूं कर देता हूँ, ये लें जी। ठीक है, इसको मैं क्या कर देता हूँ, यूं कर देता हूँ, सीधा ऐसे, बिल्कुल। ठीक है, यूं। अब मैं मुझे बताएं बच्चे, इसके हिसाब से विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ क्या करेगा, रिप्रेजेंट किसको बच्चे, बॉयज लॉ को। कौन सा ग्राफ जो है वो बॉयज लॉ को रिप्रेजेंट करेगा, डेल्टा। हाँ जी, डेल्टा करेगा जी बच्चे, डेल्टा करेगा। मैं आपसे आंसर लेना चाहूंगा बच्चे। ठीक है, ये शर्जील आप बताएं बच्चे, शर्जील क्यों ये डेल्टा ऑप्शन आया? रेज यूर हैंड प्लीज, रेज यूर हैंड्स। इसको आता है वो बताए मुझे, रेज यूर हैंड्स, उसी से पूछता हूँ। हाँ जी बच्चे, स्टार 038। जी जी बच्चे आप बताएं जी, बताएं ये क्यों आया बच्चे? जो है वो कांस्टेंट के इक्वल है, जब प्रेशर बढ़ेगा तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। बिल्कुल सही है, जब प्रेशर बढ़ेगा तो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम क्या रहेगा, हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये क्यों नहीं है, व्हाई इट इज, ये क्यों नहीं है? जी बच्चे बोले, ये क्यों नहीं है? पीवी कांस्टेंट नहीं आ रहा। पीवी इसके अंदर क्या है बच्चे, कांस्टेंट नहीं है। ये लाइन नहीं छोड़नी आपने, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम विल रिमेन क्या रहता है, कांस्टेंट। ठीक है, ये आपने नहीं छोड़ना। तो इसमें देख लें बच्चे, जो पीवी है वो क्या रह रहा है बच्चे, कांस्टेंट रह रहा है बाय इंक्रीजिंग क्या है जी, प्रेशर। यहाँ पे भी यही था कि जब हमारे पास क्या था बच्चों, प्रेशर को हम इंक्रीज कर रहे हैं तो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम क्या रह रहा था, विल रिमेन कांस्टेंट। इस वजह से हमारे पास ये वाला जो ग्राफ है ये रिप्रेजेंट करता है किसको बच्चे, बॉयज लॉ को। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे। ओके जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं जी चार्ल्स लॉ की। जी बच्चे, ये भी एक बड़ा अच्छा साइंटिस्ट था हमारे, ये बेचारा क्या कहता है चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ क्या कहता है, volume of the given mass of a gas is directly proportional with absolute temperature while pressure and number of moles are क्या रहते हैं बच्चों, कांस्टेंट रहते हैं। जो वॉल्यूम होता है गिवन मैस ऑफ द गैस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विद किसके साथ बच्चे, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ। वाइल क्या होता है, प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स क्या रहते हैं बच्चों, कांस्टेंट रहते हैं। व्हाट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है, बोले जरा एब्सोल्यूट टेम्परेचर। चले अच्छा जी, चले मैं इसको पहले डार्क करके तो फिर मैं आपको एब्सोल्यूट टेम्परेचर बताता हूँ। तो मैथमेटिकली वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर। वॉल्यूम इज इक्वल टू, हम कांस्टेंट लगाएंगे किसके इक्वल होगा बच्चे, KT के। V1/T1 V2 इज इक्वल टू, ये सारी जो है मैथमेटिकली फॉर्म्स हैं किसकी बच्चों, चार्ल्स लॉ की। अब जरा मैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर को जरा आपको क्लियर करना चाहता हूँ। देखें जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इसमें से कौन सा जो है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, बोले जरा। डेल्टा 0 केल्विन। अच्छा 0 केल्विन। अच्छा 0 एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं। याद रखो बच्चे, कोई भी टेम्परेचर, याद रखो कोई भी टेम्परेचर जब केल्विन में लेते हैं हम लोग, केल्विन स्केल में लेते हैं,
वो क्या कहलाता है बच्चों? इट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एब्सोल्यूट जीरो और चीज है बच्चों। एब्सोल्यूट टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर है? ऐसा टेम्परेचर जो हम केल्विन स्केल में लेते हैं, इट इज कॉल्ड क्या कहलाता है बच्चे? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। वो कौन सा हो सकता है? 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। जिसके साथ केल्विन लग जाए वो आपका क्या है बच्चे? एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। इस वजह से हमेशा हमेशा याद रखें बच्चे, चार्ल्स लॉ में हम केल्विन स्केल इस्तेमाल करते हैं। चार्ल्स लॉ में क्या इस्तेमाल करते हैं जी? केल्विन स्केल। जल्दी जल्दी मैं स्टैंडर्ड वैल्यूज आपको दिखा देता हूं बच्चे, ये आपने याद रखनी है, ये आपकी बुक्स की जो है वैल्यूज हैं, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल 0 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है केल्विन में? कितना हो जाएगा? 273। फॉर एग्जांपल उसका वॉल्यूम क्या रहेगा? V हो जाएगा। इसको आप क्या करें बच्चे? अगर 273 है तो 273 प्लस 273 करें तो ये कितना बनता है बच्चे? 546। तो वॉल्यूम जो है, जब हम इससे इसको क्या करेंगे 273 में ले जाएंगे तो वॉल्यूम ऑलमोस्ट बिकम क्या हो जाता है बच्चे? डबल हो जाता है। फिर जनाब क्या करें? इसको डबल करें, ठीक है जी। तो फिर क्या हो जाता है? वॉल्यूम जो होता है वो क्या हो जाता है? अगर 3 गुना बढ़ता है तो 3 वॉल्यूम जो है इंक्रीज हो जाता है। और अगर हम क्या जी 819 है, ठीक है जी, इसमें क्या करें बच्चे? 273 करें तो 1092 आता है। तो वॉल्यूम जो होगा वो क्या हो जाएगा बच्चे? 4 टाइम क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो इसको आप याद रखें बच्चे। सो इफ चेंज इन टेम्परेचर, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे, इफ चेंज इन टेम्परेचर क्या हो जाएगा बच्चे? 273 डिग्री, बच्चे प्लीज माइक ऑफ कर लें, 273 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 273 केल्विन जो है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। तो जो वॉल्यूम ऑफ द गैस होता है वो ऑलमोस्ट बिकम क्या है जी? डबल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं कि अगर टेम्परेचर कितना इंक्रीज होता है बच्चे? 270 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज होता है या फिर 273 केल्विन इंक्रीज होता है तो वॉल्यूम ऑफ द गैस ऑलमोस्ट क्या हो जाता है बच्चे? डबल हो जाता है। याद रखना है बच्चे, जो वॉल्यूम ऑफ द गैस है वो हमेशा क्या हो जाता है बच्चे? डबल हो जाता है। तो ये वैल्यूज आपने क्या है बच्चों? याद रखनी है बच्चों, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इससे भी आपसे एमसीक्यूज पूछ सकता है बच्चे। ओके, तो क्या होता है? सो इफ द चेंज इन टेम्परेचर इज 273 और 273 क्या है? 73 केल्विन, द वॉल्यूम ऑफ द गैस बिकम क्या हो जाता है बच्चे? डबल हो जाता है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं जी कुछ कंसेप्ट्स की, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव, व्हाट इज क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ? ये जो हमने डेफिनेशन देखी है बच्चे कि वॉल्यूम जो था वो क्या था जी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके बच्चे? टेम्परेचर के। क्या ये क्वालिटेटिव डेफिनेशन है या क्वांटिटेटिव? क्वालिटेटिव। इसमें सिर्फ क्या हो रहा है बच्चे? इसमें क्या हो रही है बच्चे? ओनली डिडक्शन हो रही है। आपको मैंने बताया था जब किसी चीज की क्या होती है बच्चों? डिडक्शन होती है तो दिस डेफिनेशन इस कार क्या कहलाती है बच्चे? क्वालिटेटिव। अगर हमें पता हो कि इतना वॉल्यूम इंक्रीज करने से, इतना टेम्परेचर के इंक्रीज करने से इतना वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे? इट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ क्या है जी? चार्ल्स लॉ। क्या कहती है बच्चे क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ? याद है कुछ? तो लिख लें बच्चे, एट कांस्टेंट प्रेशर the volume of the gas is increased or decreased by 1/273 of its original volume at 0 डिग्री सेंटीग्रेड। एट क्या है जी? 0 डिग्री क्या है जी? सेंटीग्रेड। फॉर एवरी 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज और क्या है जी? फॉल ऑफ क्या है जी? टेम्परेचर। बहुत इंपॉर्टेंट जी, राइज और क्या है जी? फॉल ऑफ क्या है जी? टेम्परेचर। देखिए जी, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो वॉल्यूम ऑफ द गैस है बच्चे वो 1/273 है। इसका मतलब है कि हमें अमाउंट का पता चल रहा है कि किस टेम्परेचर पे वॉल्यूम ऑफ द गैस कितना है जी? 1/273 है। तो अगर हम 1 डिग्री बच्चे बढ़ जाएंगे तो 1/273 क्या हो जाएगा बच्चे? इंक्रीज हो जाएगा। या फिर 1/273 क्या हो जाएगा बच्चों? डिक्रीज हो जाएगा। फॉर एवरी क्या है? राइज और क्या है जी? फॉल ऑफ टेम्परेचर। 1/273 क्या है जी? 1 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 1/2 क्या है जी? 1 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है? 0 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 डिग्री सेंटीग्
जब 1 डिग्री हम बढ़ेंगे तो 1/273 इंक्रीज हो जाएगा, या फिर 1/273 क्या हो जाएगा बच्चों, डिक्रीज हो जाएगा। फॉर एवरी 1 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है जी, राइज आर क्या है जी, फॉल ऑफ टेम्परेचर। तो इसको हम आल्सो कार क्या कहते हैं बच्चे, क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ क्या है जी, चार्ल्स लॉ। तो आपको याद होगा बच्चे, हमने एब्सोल्यूट जीरो में कैलकुलेशंस करते हैं तो वी टी किसके इक्वल होता है बच्चे, वी नॉट 1 प्लस क्या होता है, टी प्लस क्या होता है जी, 273। ये हमने इसकी डेरिवेशन की थी फ्रॉम कहां से जी, क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ क्या है जी, चार्ल्स लॉ। ठीक है, ओके जी, क्लियर हो गई जी। अब जनाब देखें जी, तो यहाँ पे Vt क्या है जी, वॉल्यूम एट क्या है जी, गिवन टेम्परेचर है। V नॉट क्या है जी, वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, और टेम्परेचर क्या है बच्चे, टेम्परेचर इन क्या है जी, सेंटीग्रेड। यहाँ पे जो T है वो हमारे पास क्या है जी, यहाँ पे ये जो टेम्परेचर है बच्चों, ठीक है, तो ये Vt है, वॉल्यूम एट गिवन टेम्परेचर। उसके बाद V नॉट क्या है बच्चे, वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो हम सेंटीग्रेड में लेते हैं। ठीक है, इस तरह के एक MCQ हम कर लेते हैं ताकि ये मजीद क्लियर हो जाए बच्चे। कहते हैं गैस हैज क्या है जी, वॉल्यूम कितना है बच्चे, 546 क्या है जी, सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है जी, उसके बाद कहता है जी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इट्स वॉल्यूम एट क्या है बच्चे, 2 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका वॉल्यूम 2 सेंटीग्रेड में कितना होगा। इस सीक्वेंस के जरिए इस तरह के आपसे MCQs क्या है जी, पूछे जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। देखिए जी, हमारे पास फार्मूला क्या है, बोलें जरा, फार्मूला क्या है, फार्मूला Vt is equal to V naught into 1 हाँ plus T by 273। बिल्कुल सही बात है, ये तो अंधे को भी नजर आ रहा है कि यही फार्मूला है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चे, अब हम इसकी क्या करेंगे बच्चे, वैल्यूज लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखें हमारे पास जो V नॉट है वो कितना दिया गया बच्चे, V नॉट हमें दिया गया जी 546, ये देखें जी 546, और 1 प्लस क्या हो जाएगा 2 ओवर क्या हो जाएगा 273। ठीक है जी, यहाँ पे हमारे पास 2 सेंटीग्रेड दिया गया है, इस वजह से यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चे, टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड क्या लगाएंगे बच्चे, 2 सेंटीग्रेड लगाएंगे। तो ये करते जाए बच्चे, तो हमारे पास Vt इज इक्वल टू, ये यहाँ पे देखें बच्चे 546 है, इससे इसको मल्टीप्लाई करें तो 546 आएगा। उसके बाद क्या करेंगे बच्चे, प्लस करेंगे, यहाँ पे 2 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा 546, और इसको डिवाइड कर दें 273 से। ठीक है, जब 273 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चे, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 आ गया, तो इसका मतलब ये 2 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो हमारे पास 546 प्लस क्या हो जाएगा 4, तो दैट इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा बच्चे, 5 जो है वो 550 के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चे कुछ वैल्यूज आपको देता है ताकि आपको कैंसिल करने में आसानी हो जाए। तो इस तरह के MCQs आपसे पूछ सकता है बच्चे, कौन से रिलेट कर रहा है, इस सीक्वेंस से क्या कर रहा है जी, रिलेट कर रहा है। ओके जी, क्लियर हो गई ये बात जी। अब हम बात करते हैं जी नेक्स्ट जी। ठीक है, अब एब्सोल्यूट जीरो की हम बात करते हैं बच्चे। तो एब्सोल्यूट जीरो क्या है जी, 273 डिग्री सेल्सियस है, जो कि किसके इक्वल होता है बच्चे, 0 केल्विन के। इसको हम आल्सो कार क्या कहते हैं बच्चे, एब्सोल्यूट जीरो। हाउ यू डिफाइन एब्सोल्यूट जीरो बच्चे, एब्सोल्यूट जीरो को हम कैसे डिफाइन, एब्सोल्यूट जीरो को कैसे डिफाइन करेंगे सर? जी बोलें सर, लास्ट स्लाइड शो करवाएं 1 मिनट के लिए प्लीज। ये -273 नहीं आएगा? 1 मिनट जी, 1 मिनट जी, हाँ जी ये जरा शो करें जी, 1 मिनट जी, हाँ जी हो गया ओके, जी, थैंक यू सर। जी सर, हो गया। ओके जी, ओके ओके, हाँ जी बिल्कुल सही है जी। हाँ जी, -273 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है बच्चे वो किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू किसके बराबर होता है बच्चे, 0 केल्विन के होता है। इसको हम आल्सो कार क्या कहते हैं बच्चे, एब्सोल्यूट जीरो। तो हम एब्सोल्यूट जीरो को क्या कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हाउ यू डिफाइन एब्सोल्यूट जीरो? टेम्परेचर एट पे द वॉल्यूम ऑफ द गैस अपैरेंटली 0 हो जाए तो 0 हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं जी, एब्सोल्यूट जीरो। एट द टेम्परेचर ऑफ -273 डिग्री सेंटीग्रेड द वॉल्यूम ऑफ द गैस बिकम क्या हो जाता है बच्चे, 0, या 0 केल्विन पे वॉल्यूम ऑफ द गैस क्या हो जाता है, 0 के इक्वल हो जाता है। इसको हम क्या कहेंगे, इट इज कॉल्ड क्या कहलाएगा बच्चों, एब्सोल्यूट जीरो। एट द टेम्परेचर ऑफ -273 डिग्री सेंटीग्रेड द वॉल्यूम ऑफ द गैस बिकम क्या है जी, 0। तो इसको हम क्या कहेंगे बच्चे, एब्सोल्यूट जीरो। क्या बच्चे ये जो एब्सोल्यूट जीरो है क्या ये अगेंस्ट नहीं है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस के, अगेंस्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस के? यस सर, अगेंस्ट है ना, क्योंकि वॉल्यूम वो 0 होने से पहले कैसे सर?
क्या ये अगेंस्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से एब्सोल्यूट जीरो? नहीं है, क्योंकि गैसेस जो होती है सर वो गैसेस लिक्विड में चली जाती हैं। वेरी गुड, शाबाश। ये अगेंस्ट बच्चे जो लॉ बनाए जाते हैं ना, लॉ, ये लॉ जो है कभी गलत नहीं हो सकते बच्चे, बड़े सियाने सियाने लोग मिलके बनाते हैं। तो जिसके साथ बच्चे लॉ लग जाए तो इसका मतलब है वो कभी गलत नहीं हो सकता। तो इट इज नॉट अगेंस्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही कहता है कि मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन बट इट चेंज वन फॉर्म इनटू एन अदर फॉर्म। तो असल में होता यही है कि जो गैस होती है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है बच्चों। तो ये नहीं है कि मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। तो याद रखना है बच्चे, इट इज नॉट अगेंस्ट द क्या है जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्योंकि गैस जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है बच्चे, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है बच्चों, ये समझ आ गया जी आपको। अब इसमें जो है बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, which statement is correct about absolute zero। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है अबाउट absolute zero? अल्फा ऑप्शन है वॉल्यूम बिकम जीरो, क्या ये दुरुस्त है? यस और नो? यस, ये नो है जी। मॉलिक्यूलर मोशन जो है वो सीज हो जाती है, क्या ये ठीक है? यस सर। यस, मॉलिक्यूलर मोशन जो है ये क्या हो जाती है बच्चे, सीज हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, मॉलिक्यूलर मोशन सीज हो गई, काइनेटिक एनर्जी बिकम जीरो, क्या ऐसी बात है? यस सर। देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या है, द एनर्जी ड्यू टू अ मोशन। जब हमारे पास क्या हो जाएगी, मोशन सीज हो गई, तो बच्चे काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो गई, सीज हो गई। तो इसका मतलब है कौन सा हो जाएगा बच्चे, डेल्टा ऑप्शन हो जाएगा जी। ठीक है जी, डेल्टा ऑप्शन इसका हो जाएगा जी करेक्ट वन। सही है। अब जनाब हम इसका एक ग्राफ ड्रा कर लेते हैं बच्चे। चार्ल्स लॉ के लिए ये आपका ग्राफ दिया गया है। ठीक है, अब इसमें ग्राफ में क्या होता है बच्चे, हाँ जी फ्राइडे है सर टाइम हो गया। टाइम हो गया है। चलें जी, मैं फिर आपसे इजाजत चाहूंगा। और कल बच्चे आपने नोट करना है, कल मैंने आपकी क्लास हर हाल में पढ़ानी है। ठीक है जी, चलें जी। ओके सर लास्ट स्लाइड शो करवा दें। ओके जी, फिर जी अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज लास्ट स्लाइड शो कर दें जी। कौन सी लास्ट वाली? यस ये वाली? सर ये इससे तो मैं पहले वाली। एक्सप्लेन करूंगा, ये मैं एक्सप्लेन करूंगा बच्चे, ये वाली आप देख लें। ओके, क्लियर हो गई? यस सर हो गई। ओके जी।